नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। एसिड बेसिस सॉल्ट्स में अब हम पढ़ने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। आप सभी भली भांति परिचित हैं इस शब्द से। अक्सर आपने देखा होगा, खास तौर से वो लोग जो सफ़ेद परिधान पहनने के शौकीन हैं, सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहनने के शौकीन हैं, सलवार कमीज़ सफ़ेद चाहते हैं, तो अगर उनके कपड़े पर थोड़ा भी स्टेन लग जाता है, किसी चीज़ का छापा लग जाता है या कपड़े में थोड़ा सा पीलापन आ जाता है, तो वो लोग अपने कपड़े को एक बाल्टी पानी में थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर उसमें डाल देते हैं। कुछ समय बाद वो कपड़ा निकालते हैं तो उसमें जो पीलापन था वो निकल जाता है, या कोई किसी चीज़ का छापा अगर लग गया था जो डिटर्जेंट से धोने पर नहीं निकला था, तो अमूमन ब्लीचिंग पाउडर से वो निशान हट जाता है। अक्सर लॉन्ड्रीज में, धोबी घाट में भी ब्लीचिंग पाउडर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वही सेम रीज़न कि किसी भी तरीके का पीलापन या निशान लग गया हो जो नॉर्मल धुलाई से नहीं निकलता, ब्लीचिंग पाउडर से निकल जाता है। उसी ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे नाम हैं ब्लीचिंग पाउडर के। ब्लीचिंग पाउडर को ही हाइपोक्लोरस एसिड, कैल्शियम सॉल्ट कहा जाता है। क्लोराइड ऑफ लाइम, ये आपकी किताब में लिख भी रखा है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ITE और कैल्सी ऑक्सीक्लोरेट ATE। ठीक है ना। आपको केमिस्ट्री में ITE कहाँ लिखना है और ATE कहाँ लिखना है, इस बात का खास तौर से ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और एक और बात समझिए कि इनमें से किसी भी नाम से आपसे ब्लीचिंग पाउडर नहीं पूछा जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर ओरिजिनली ब्लीचिंग पाउडर के नाम से ही पूछा जाएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली वाइट कलर का एक सॉलिड मास होता है। ठीक है ना, पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। और कमर्शियली जो ब्लीचिंग पाउडर्स होते हैं वो थोड़े से येलो भी आपको दिखाई दे सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है वो प्रोडक्शन पढ़ते हैं, सब कुछ सामने आ जाएगा। देखिए, हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आप सभी जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। इसके ऊपर से हमने क्लोरीन गैस पास की, तो अब होगा क्या वो जानने के लिए हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। Ca2 पॉजिटिव होता है, आपको पता है। ऑक्सीजन यहाँ 2 दिख रहे हैं, हाइड्रोजन 2 दिख रहे हैं, इन दोनों को अलग कर लेते हैं। और क्लोरीन पर चार्ज होता है 1 नेगेटिव। हमने कई बार ये डिस्कशन किया है कि अगर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम सिर्फ चार्जेस लिखें, कितने कौन से एटम्स हैं वो ना लिखकर हम सिर्फ ये देखें कि चार्ज कितना होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पे। तो यहाँ पर Cl पे होता है 1 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, इसको यहीं छोड़ दीजिए और एक छोटी सी बात समझिए। एक ग्रुप होता है जिसे बोलते हैं ClO नेगेटिव। ये जो ClO नेगेटिव होता है इसी को हम कहते हैं हाइपोक्लोराइट आयन। हाइपोक्लोराइट आयन, ठीक है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं कि Cl नेगेटिव है यहाँ पर और ऑक्सीजन भी है यहाँ पर। तो आप ये मान के चलिए कि Ca2 पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा और एक ClO नेगेटिव आपको मिल जाएगा। यानी Ca2 पॉजिटिव, ClO नेगेटिव, वैलेंसी 2, वैलेंसी 1 क्रिस क्रॉस कीजिएगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CaOCl2। आपको CaOCl का होल ट्वाइस भी लिखा मिल जाएगा। हायर स्टडीज जब आप करेंगे तो आपको अक्सर ब्लीचिंग पाउडर इस तरीके से मिलेगा। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। ऑल्सो आपको अगर CaClO का होल ट्वाइस लिखा मिल जाए तो आप ये मान के चलिए कि ये तीनों ब्लीचिंग पाउडर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। कायदे में तो अभी हमने पढ़ा था कि Ca2 पॉजिटिव होता है, ClO1 नेगेटिव होता है। तो अगर ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो CaOCl का होल ट्वाइस या फिर CaClO का होल ट्वाइस। OCl ClO एक ही बात है। तो इसका मतलब इस तरीके से लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको एग्जामिनेशन में CaOCl2 की जगह Ca ब्रैकेट में ClO होल ट्वाइस या फिर Ca ब्रैकेट में OCl का होल ट्वाइस लिखा मिले तो आप कंफ्यूज ना हो जाइए, वो ब्लीचिंग पाउडर ही है। ठीक है ना, कायदे में ऐसा ही होना चाहिए लिखा हुआ। बट आपकी किताब में CaOCl2 लिखा है तो ये ब्लीचिंग पाउडर की ही बात कर रहे हैं। चलिए, अब ये सब कुछ तो हो गया। अब आपके पास अल्टीमेटली बचा है वाटर, तो आपने उस वाटर को भी यहाँ पर दिखा दिया। आपके पास 2 हाइड्रोजन बचे थे, 1 ऑक्सीजन बचा था, ये मिलकर H2O बना लेंगे और ये ClO नेगेटिव बन गया था, ये था Ca2 पॉजिटिव। आपने पूरा का पूरा प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है ना। चलिए, आई होप प्रोडक्ट
तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ बुनियादी बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। मैंने आपको बताया कि ClO नेगेटिव हाइपोक्लोराइड ही कहलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर OCl या ClO एक ही बात है, उसके साथ कैल्शियम जुड़ गया है, इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। इसी को कैल्सी ऑक्सीक्लोरेट भी कहते हैं। कैल्सी ऑक्सीक्लोरेट, कैल्शियम से कैल्सी, ऑक्सीजन का ऑक्सी और Cl है तो क्लोरेट, ठीक है ना। चलिए, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसी को कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये अलग अलग नेम ब्लीचिंग पाउडर के। इसको हाइपोक्लोरस एसिड कैल्शियम सॉल्ट, ही कैल्शियम का सॉल्ट हो गया, इसीलिए इसको हाइपोक्लोरस एसिड कैल्शियम सॉल्ट कहा जाता है। ये भारी भरकम शब्द आप सीनियर क्लास में बेटर तरीके से समझेंगे, इस पे हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे इसलिए, ठीक है ना। तो अच्छा, क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहा जाता है। क्लोराइड ऑफ लाइम क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि CaO जो होता है वो लाइम होता है, आप पढ़कर आए हैं क्विक लाइम, ठीक है ना, क्योंकि उसके साथ क्लोरीन जुड़ गया है इसलिए क्लोराइड ऑफ लाइम हो गया। चलो वेरी गुड। अब ये सब तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और इसको इत्मीनान से देख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे दूसरे स्टेप में। हमने रिएक्टेंट्स तोड़ के प्रोडक्ट बना लिए, अब हम जा रहे हैं दूसरे स्टेप में जहां हम बैलेंसिंग की बात करते हैं। चलिए देख लेते हैं। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन भी 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन भी 2। बढ़िया बैलेंस इक्वेशन है। चलो नामकरण करते हैं। यह है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम ड्राई स्लेग्ड लाइम भी कहते हैं, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम केवल स्लेग्ड लाइम भी कहते हैं। ये क्लोरीन है, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है? ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इस नाम से आपकी किताब में लिखा है, आप जान लीजिए। इसके बहुत सारे नाम हैं, अगर आपको ये याद नहीं रहता नो प्रॉब्लम, आप सीधे लिखिए ब्लीचिंग पाउडर। ये तो है ही वाटर, इससे तो आप भली भांति परिचित है, राइट। वेल, अब इस पूरे इक्वेशन में तो आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होगी। एक चीज़ और समझ लीजिए, ये वाइट कलर का जो मास होता है, इसको जब आप पानी में भिगोते हैं तो कुछ मास, कुछ ऐसा थोड़े से पार्टिकल्स रह जाते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो वो जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं वो एक्चुअल में लाइम होता है। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि किताब में ये लाइन लिखी हुई है कि ये जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है, वैसे तो ये सॉल्युबल होता है, ठंडे पानी में भी सॉल्युबल होता है, लेकिन अगर इसके कुछ कण आप इनसॉल्युबल देखते हैं तो वो इसलिए क्योंकि वो लाइम के कुछ कण रह जाते हैं, ठीक है ना। वेल, सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, हमने सिंपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसके ऊपर से क्लोरीन गैस पास की, रिएक्टेंट्स को तोड़ा, और रिएक्टेंट्स को तोड़ के हमने जाना कि ClO नेगेटिव हाइपोक्लोराइड जैसा भी एक आयन होता है जो कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव से मिलकर आपका एक पूरा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं और भी इसके अलग अलग नाम हैं, उसके साथ आपको मिल जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को अगर आप CaClO का होल ट्वाइस पढ़ते कहीं पे ऑप्शन में मिल जाए तो ये भी ठीक है, CaOCl का होल ट्वाइस मिल जाए तो ये भी ठीक है, और आपकी किताब में CaOCl2 लिखा है। ये सारे फॉर्मूलेज आपके ब्लीचिंग पाउडर के ही हैं। ब्लीचिंग पाउडर के बहुत सारे यूजेस हैं, हम सब सिलसिलेवार तरीके से पढ़ने वाले हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं छोटे छोटे लेक्चर्स ले रही हूँ आपको समझाने के लिए। एक चीज़ मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगी कि आखिरकार ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको स्लेग्ड लाइम क्यों कहते हैं। अब एक छोटा सा पॉज लीजिए और समझिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेग्ड लाइम क्यों कहते हैं, वो मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से आप दो पैरेलल चीज़ों में कंफ्यूज हो जाएं, राइट। तो इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर मैं लूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप एटलीस्ट वो लेक्चर ज़रूर सुने ताकि आप ये स्लेग्ड लाइम जो है इसको समझ सकें कि
क्यों, आखिरकार स्लेट लाइम क्यों कहते हैं इसको, ठीक है ना, सिंपल सा है, छोटा सा लेक्चर होगा, राइट। वेल, आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछिएगा। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। आज हम कई और बार मिलेंगे, तो फिर से एक लेक्चर के साथ मैं जल्दी आने वाली हूँ। फिलहाल इस लेक्चर से अनुमति दीजिए। नमस्कार।